नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आज मौसम में फिर बदलाव देखने को मिला है। उत्तरी भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एरिया में सुबह हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने बाड़मेर, जैसलमेर एरिया में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। उधर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में अगले सप्ताह 14 मार्च से कई हिस्सों में थंडर स्टॉर्म, बादल, बारिश, ओलावृष्टि, बिजली चमकने गतिविधियां देखने को मिलेगी। राज्य में मौसम की स्थिति देखें तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में मौसम शुष्क है। शनिवार को राज्य के कई शहरों में दिन तेज गर्मी रही। बाड़मेर, फालौदी में दिन का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, जालौर, बीकानेर और पिलानी में भी शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। इधर अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में मौसम बदलने के साथ ही रात का तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। पिलानी में आज न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 18.1 पर पहुंच गया। इसी तरह अजमेर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और जालौर में भी रात का न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ। वहीं पंजाब, हरियाणा और पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और गुजरात में एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बना है। इन सिस्टम के असर से राज्य में आज पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादल छाए हुए हैं। राजस्थान में ग्रीन मैन के नाम से फेमस साइक्लिस्ट नरपत सिंह राजपुरोहित का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उन्हें यह रिकॉर्ड एक ही देश में सबसे लंबी साइकिल यात्रा करने के लिए मिला है। बता दें, बाड़मेर के गांव लंगेरा में रहने वाले नरपत सिंह ने 20 महीने में कुल 30,121 किलोमीटर का सफर पूरा किया था। इस दौरान कुल 29 राज्यों से होकर गुजरे यात्रा के किस्से शेयर करते हुए नरपत सिंह ने बताया कि अपने सफर के दौरान उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी जिन्हें देख दिल दहल गया। उनकी आंखों के सामने एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इससे सदमे में आए नरपत 1 घंटे तक उसी जगह बैठे रहे। उन्हें अपने सफर के दौरान भूखा रहना पड़ा, कभी सिर्फ बिस्किट खाकर गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद अपना सफर जारी रखा। इस यात्रा को सर्दी, गर्मी, तूफान, बारिश भी रोक नहीं पाई, लेकिन कोविड व लॉकडाउन के कारण यात्रा को 1.5 साल तक रोकना पड़ा। लेकिन जिद और हौसले से यात्रा पूरी की। उन्होंने यात्रा के दौरान जगह जगह 93,000 पौधे भी लगाए ताकि पर्यावरण को लेकर मैसेज दे सके। ग्रीन मैन ने बताया, इस साइकिल यात्रा में 4 अवार्ड मिले हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सिलेक्शन ऑनलाइन करीब 1 माह पहले दिखाने लग गया था। सर्टिफिकेट कुछ दिन पहले ही आया था। शुक्रवार को आसोतरा धाम गादीपति तुलसाराम महाराज ने नरपत को यह अवार्ड देकर सम्मानित किया। ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया, जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट से 27 जनवरी 2019 को यात्रा शुरू की थी। पूरी यात्रा साइकिल पर जीपीएस सिस्टम के आधार पर की गई। साइकिल पर भारत का तिरंगा, 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी जूते, पंक्चर किट, वायर ब्रेक, ट्यूब पंप, ब्रेक लेटर, ठहरने के लिए छोटा टेंट लेकर निकला था। पानी पीने के लिए बोतल और एटीएम साथ में था। जयपुर में मेरी यात्रा 20 अप्रैल 2022 को पूरी हुई। नरपत सिंह ने बताया, यात्रा शुरू करने के करीब 1.25 साल बाद लॉकडाउन लग गया। उस समय मैं तमिलनाडु के होसर इलाके में फंस गया। वहां पर टाइल्स व्यापारी ने मेरी मदद की। जंगल में उनकी फैक्ट्री थी। मैं 4 महीने उसी फैक्ट्री में रहा। मेरे साथ वहां कुछ मजदूर भी थे। वहां पर वन्य जीवों का आना जाना था, इसीलिए खतरा काफी था। जैसे जैसे लॉकडाउन कम हुआ, वहां से निकला और बाड़मेर पहुंचा। कोविड की पहली लहर के बाद 2021 में दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर जानलेवा थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा पाबंदियां लगी हुई थी। इससे दोबारा यात्रा शुरू करने में मुझे करीब 1.25 साल का समय लग गया। इस दौरान टैक्सी की टक्कर से मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। जब कोरोना कम हुआ तो बाड़मेर से फिर तमिलनाडु पहुंचा। 27 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के होसूर से फिर से यात्रा शुरू की। जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर की रविवार को इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। 2 घंटे बाद तकनीकी खामी को दूर कर हेलीकॉप्टर को फलौदी हाई पट्टी पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर को जोधपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पीलवा देचू रोड के पास खुले ग्राउंड में उतारा गया।
MI-17 जोधपुर से फलौदी जाने के लिए निकला था। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 20 एयरफोर्स के जवान थे। रविवार शाम 3:30 बजे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी के चलते देचू पुलिस थाना इलाके में पीलवा गांव में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। वहां गांव वाले जुट गए। मामले की जानकारी मिलते ही लोहावट और देचू पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों की भीड़ को मौके से हटाया। पूरे मामले को लेकर वायुसेना के अधिकारियों को सूचित किया गया। पुलिस एवं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीलवा देचू रोड से 300 मीटर अंदर दुर्गाराम मेघवाल के खेत में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। हेलीकॉप्टर को नजदीक में उड़ते देखकर आसपास के लोग दौड़कर आए। तब तक हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंडिंग कर चुका था। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। वायुसेना के अधिकारियों एवं तकनीकी टीम को घटना के बारे में सूचित किया गया। इसके बाद वायुसेना के जवान तकनीकी अधिकारियों की टीम का इंतजार करने लगे। स्थानीय निवासी विजय सिंह पीलवा ने कहा कि खेत में उतरा हेलीकॉप्टर लोगों के लिए हैरानी का विषय बन रहा है, इसीलिए भीड़ जुट गई। लोहावट थाना इंचार्ज बद्री प्रसाद मीना ने बताया कि रविवार दोपहर ग्रामीण से सूचना मिली कि पीलवा में एक किसान के खेत में सेना का हेलीकॉप्टर उतरा है। तुरंत मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे। वायुसेना से मिली जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से फलौदी हाईवे पट्टी पर पहुंच गया। फिलहाल हेलीकॉप्टर वायुसेना के जवान सुरक्षित हैं। घटनास्थल के वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में टेल नंबर ZM2967 वाला हेलीकॉप्टर विंग तकनीकी जांच के बाद नॉर्मल तरीके से उड़ान भरता दिखाई दे रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर वायुसेना के बड़े सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री समेत VVIP की उड़ान में इसका उपयोग होता है। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल वायुसेना सियाचिन ग्लेशियर, पूर्वी लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले दूर दराज के इलाकों के लिए करती है। जिले की सारोला पुलिस ने चाकू से वार कर छोटे भाई की हत्या करने के आरोपी को रविवार को बाघेर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। चाकू से ताबड़तोड़ वार करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि 11 मार्च को फरियादी लटुर लाल 70 पुलिस रघुनाथ पांचाल निवासी बाघेर थाना सारोला कला के लड़के सोनू पांचाल को उसके बड़े लड़के मुकेश 35 पुत्र लटुर लाल पांचाल ने चाकू से जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। वारदात को गंभीरता से लेते हुए सारोला थानाधिकारी अजय कुमार शर्मा को हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए। इसके तहत थानाधिकारी अजय कुमार शर्मा व स्पेशल टीम ने आरोपी को बाघेर के जंगल से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि मृतक सोनू पांचाल के पिता लाटुर लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे 4 बच्चे और 2 बच्चियां हैं। मैंने सभी की शादियां कर दी। वे सभी अपने अपने परिवार सहित अलग अलग रहते हैं। 11 मार्च को सुबह 10 बजे मैं घर पर ही था और मेरा सबसे छोटा लड़का सोनू पांचाल उसके घर पर था। मेरा दूसरा लड़का मुकेश पांचाल शराब के नशे में गाली गलौज करता हुआ हमारे मकान के पास आया। वह मेरे छोटे लड़के सोनू को गाली गलौज करने लगा। इतने में वहां पर जाकर मुकेश का समझाने लगा तो वह नहीं माना और मुकेश के साथ मारपीट करने लगा। वहीं थोड़ी देर बाद मुकेश ने खुद के पास से चाकू निकालकर सोनू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बचाने गया तो मुकेश ने चाकू से मेरे साथ भी मारपीट की। मुकेश ने सोनू के चाकू घोंपने के बाद भीड़ इकट्ठा होती देखकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद सोनू को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सारोला थाना अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी बाघेर के जंगल में है। इस पर वहां पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोखा के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक पर सवार 2-3 व्यक्तियों द्वारा युवक को अर्धनग्न कर बालों को पकड़कर मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में काफी लोग घटना को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दबंगों से युवक को छुड़वाने के लिए कोई आगे नहीं आया। घटना 6 मार्च की है। दरअसल रविवार रात को रोड़ा गांव निवासी अशोक पांचारिया ने नोखा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है कि वो नोखा में गणेश जी हनुमान जी मंदिर के पास स्थित साड़ी की दुकान में काम करता है। 6 मार्च की शाम के समय अपने घर की ओर जा रहा था, तभी जीतू भार्गव, अनिल भार्गव, सुरेश लखारा, प्रदीप सरस्व अन्य 5-6 लड़कों के साथ एक राय होकर आए व जैन चौक में उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करने लगे। जाते जाते उसका मोबाइल व जेब से 20,000 रुपए नकदी लेकर चले गए। वहीं पुलिस की शिकायत करने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर गए। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जहांगीर ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
अहमदाबाद जयपुर नेशनल हाईवे ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर कार पलट गई। मौके पर ही 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सिरोही के पिंडवाड़ा इलाके के झाड़ोली बाईपास पर रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। सिरोही की तरफ से आ रही कार सड़क से नीचे उतरकर गड्ढे में पलट गई। हादसे के शिकार सभी लोग चुरू के सरदार शहर के रहने वाले हैं। ये कार से गोवा घूमने जा रहे थे। पिंडवाड़ा की तरफ से सिरोही की ओर आ रही कार झाड़ोली बाईपास पर झाड़ोली बस स्टैंड के पास अचानक गड्ढे में पलट गई। कार में सवार रूपलीसर चुरू निवासी प्रताप सिंह 25 पुत्र राजेंद्र सिंह, करणी सिंह 25 पुत्र पप्पू सिंह और शिव सिंह 24 पुत्र उम्मेद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। रूपलीसर चूरू निवासी विक्रम सिंह 21 पुत्र महेंद्र सिंह और विक्रम सिंह 23 पुत्र भंवर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। शवों को पिंडवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में रखवाया गया है। रूपलीसर सरपंच श्यामलाल ने बताया कि 5 युवक सरदार शहर से गोवा घूमने के लिए निकले थे। प्रताप सिंह, करणी सिंह अविवाहित थे। कार ड्राइवर शिव सिंह विवाहित था। हादसे की सूचना पर पिंडवाड़ा पुलिस और एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल रवाना किया। हादसे के बाद काफी संख्या में राहगीर मौके पर इकट्ठे हो गए। सीएम अशोक गहलोत ने पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को और देवर को नौकरी देने की मांग पर फिर सवाल उठाते हुए इसे गलत बताया है। गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, वीरांगनाओं को भाजपा नेताओं ने इकट्ठा किया है। चुनावी साल है, राजस्थान जैसा पैकेज कहीं नहीं है। गहलोत रविवार को जयपुर में विद्याश्रम स्कूल के महाराणा ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। गहलोत ने कहा, हमने शहीदों के आश्रितों को जो पैकेज दिए हैं वह शायद देश में किसी राज्य में नहीं मिलता होगा। इंदिरा गांधी नगर परियोजना के पास सिंचित जमीन, पत्नी या पुत्र को नौकरी, हाउसिंग बोर्ड का शहर में मकान, पेट्रोल पंप, शहीद स्मारक, आर्थिक सहायता, तमाम पैकेज दिए गए हैं। यही नहीं, अगर शहीद की पत्नी गर्भवती है तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसको नौकरी भी गर्भ में रहते हुए ही आरक्षित कर दी। शहीद का बच्चा पैदा होकर बड़ा होगा तब तक उसकी नौकरी रिजर्व रहेगी। ऐसा फैसला हिंदुस्तान में कभी हुआ है क्या? गहलोत ने कहा, मेरी जानकारी में आया है कि इन सभी वीरांगनाओं को बीजेपी नेताओं ने इकट्ठा किया है क्योंकि अब चुनाव का वक्त है। ये लोग अब 4 साल बाद नौकरी क्यों मांग रहे हैं? इनसे कोई पूछे कि घटना 2019 में हुई, उस वक्त मांग क्यों नहीं की? अब 4 साल बाद आप मांग करने धरना दे रहे हो। पूरे राज्य और देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। ऐसा करके ये देश में राजस्थान की बदनामी करवा रहे हैं। ऐसी हरकतों के लिए जनता इनको आने वाले समय में जवाब देगी। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि ओपीएस को लेकर कई सीएम, वित्त मंत्री आलोचना कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब 65 साल तक देश में ओपीएस लागू थी तब भी देश आधुनिक बनने की ओर बढ़ रहा था। ये तब है जब आजादी से पहले देश में एक सुई नहीं बनती थी। हम कहां तक पहुंच गए? कर्मचारियों को सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसे हम शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि देश के हर नागरिक के लिए सोशल सिक्योरिटी एक्ट लेकर आओ। सभी को जीवन यापन जीतना तो पैसा मिलना ही चाहिए। आज हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, पहले हम अपने देश में रह रहे परिवारों को तो सिक्योर कर लें। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटालों पर भी गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा, मैं संजीवनी के मुद्दे पर लगातार मीटिंग ले रहा हूं। शेखावत को चाहिए कि वे समय रहते हुए आगे आकर सबकी मदद करें। कैसे गरीबों के पैसे दिलवाए जा सकते हैं उस पर विचार करें। बड़ा घोटाला हुआ है, उनका खुद का नाम उसमें है, उनके परिवार का नाम उसमें है, जो आरोपी जेल में है उसमें भी उसका नाम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीकर में चल रहे शेखावटी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। यहां हेलीपैड पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने वीरांगनाओं की मांग को बेहुदा बताया। सीकर को संभाग बनाने की बात पर सीएम अशोक गहलोत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल मेरे पास खड़े हैं, जो पिछले 6 महीने से मुझे इस बारे में कह रहे हैं। मैंने इनसे कहा है थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी रामलुभाया कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। शेखावटी के लोगों की भावना का आदर होगा। प्रदेश में चल रहे वीरांगना मामले में सीएम ने कहा, ऐसी राजनीति राजस्थान को देश में बदनाम करती है।
भाजपा वीरांगनाओं को सड़कों पर लाकर इतनी बेइज्जती कर रही है। कारगिल के युद्ध के वक्त जब मैं मुख्यमंत्री था, उस दौरान खुद राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर 56 शहीदों के घर गया और उनके घर वालों को पैकेज दिया। यदि कोई वीरांगना गर्भवती थी तो उसके बच्चे के लिए नौकरी और शहीदों के माता पिता को भी सहायता दी। यदि सरकार उनकी मांग मान लेती है तो प्रदेश की सैकड़ों शहीदों की वीरांगनाओं को यह मांग करनी होगी। फिर सरकार क्या करेगी? सीएम ने कहा कि 4 साल से ये लोग कहां थे, अभी जो मांग की जा रही है वह बेहुदा है। राजस्थान में कलाकारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का बजट किया है। सीएम गहलोत ने कहा, पहले राजस्थान में 200 बच्चे विदेश में पढ़ने जाते थे, अब उस संख्या को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। जिनके विदेश आने जाने, रहने खाने, फीस का खर्च सरकार देगी। कार्यक्रम में सिंगर कैलाश खेर ने तेरी दीवानी, अल्लाह के बंदे, जय जय जयकारा सहित 1 दर्जन से ज्यादा गानों की प्रस्तुति दी। सीकर के दुचौद गांव के निवासी SM अली खान ने भी चल छैया छैया गाने की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में करीब आधा घंटा रुकने के बाद सीएम अशोक गहलोत सीकर के सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए, जिनका रात्रि विश्राम आज सर्किट हाउस में ही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से शेखावटी महोत्सव लगातार तीसरे साल लक्ष्मणगढ़ में हो रहा है। डोटासरा ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ की जनता की वजह से ही मैं विधायक बना, मंत्री बना। मुझे गार्जियन के रूप में सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले। आज राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा काम लक्ष्मणगढ़ में हो रहा है। डोटासरा ने मारवाड़ी अंदाज में कहा कि एक बार वापस सरकार रिपीट करवा दीजिए, लक्ष्मणगढ़ में और भी विकास होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह कार्यक्रम देखकर ऐसा लगता है कि यह लक्ष्मणगढ़ में नहीं बल्कि राजधानी जयपुर के किसी स्टेडियम में हो रहा है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की पहल PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शुरू की, जो इतिहास में आज याद की जाएगी। सीएम ने कहा कि शेखावटी वो धरती है जहां से देश की रक्षा करने वाले सबसे ज्यादा लोग, बिड़ला, बजाज जैसे बड़े उद्योगपति जो कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, वह भी शेखावटी की धरती के हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी है, जो एक बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम के दौरान सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा पलक पाराशर ने अंग्रेजी में अभिवादन किया, जिसका उदाहरण देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की सरकारी स्कूलों के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगे हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक के बाद एक 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों समेत 3 लोग घायल हो गए। लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया और धुनाई कर दी। हादसा शनिवार को कोटा के रामगढ़ मंडी में जुल्मी रोड पर हुआ। इसका रविवार को वीडियो सामने आया है। वीडियो में ट्रैक्टर दोनों बाइकों को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहा है। घायल किशोर शुभम चावरिया 15 ने बताया कि शनिवार शाम 4 बजे घर के बाहर दोस्त मयंक गुर्जर 17 बाइक से लेने आया था। हम मार्केट में नोट्स लेने जा रहे थे। मैं बाइक पर बैठा ही था कि पीछे से एक ट्रैक्टर 40 स्पीड में आई, हमें पीछे से टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। दुर्घटना में हाथ और पैर में चोट आई है। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी सुमन ने बताया कि ट्रैक्टर ने दूसरी बाइक को भी चपेट में ले लिया। नजरुद्दीन बाइक पर 3 छोटी छोटी बच्चियों के साथ बैठा हुआ था, जिसमें 8 साल की एक बच्ची को चोट आई है। तीनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। स्थानीय युवक अग्रेश कुमार ने बताया कि जुल्मी रोड पर दिन भर ट्रक, ट्रैक्टर और भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। इसके कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले भी एक गाड़ी ने गाय को टक्कर मारी थी, वहीं आज फिर हादसा हो गया। कई बार स्पीड ब्रेकर की मांग की है, हर बार नगर पालिका से आश्वासन मिलता है। रामगढ़ मंडी थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर लालू राम 35 निवासी मध्य प्रदेश को अरेस्ट कर लिया गया है। नौखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई की गाड़ी की चपेट में आए PBM अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के नर्सिंग कर्मी की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार सुबह हादसे में घायल हसन के शरीर में फ्रैक्चर के अलावा कई अंदरूनी चोटें आई थी, जिसके चलते दोपहर बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई। उसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन चोमू के पास ही एक प्राइवेट अस्पताल में उसे ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नौखा विधायक रविवार सुबह राजमाता सुशीला कुमारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जूनागढ़ जा रहे थे।
इसी दौरान हसन अपनी नाइट ड्यूटी करके घर जा रहा था। आमतौर पर बहुत धीमे गाड़ी चलाने वाला हसन विधायक की स्कॉर्पियो गाड़ी की चपेट में आ गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि हसन की बाइक से स्कॉर्पियो का कुछ हिस्सा टूट गया। तेज स्कॉर्पियो से वो गंभीर घायल हो गया। उसे तुरंत पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। हसन स्वयं ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग कर्मचारी था। ऐसे में उसके घायल होने की सूचना मिलते ही अस्पताल के नर्सिंग कर्मी पहुंच गए। सीनियर डॉक्टर्स भी पहुंचे। प्रथम दृष्टया यही माना गया है कि उसके पैर में फ्रैक्चर है, फीमर टूट गई है, जिसका तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। बाद में एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी आए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखने के बाद उसके शरीर में अंदरूनी चोटों में गंभीरता से लिया। दोपहर बाद उसे पीबीएम अस्पताल के लिए जयपुर के लिए रेफर किया गया। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि अगर समय रहते उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। पीबीएम अस्पताल में कुछ घंटों बाद उसे वेंटिलेटर पर लिया गया जब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारियों को अपने ही साथी की मौत का दर्द है। नर्सिंग कर्मियों में इस बात को लेकर अभी भी आक्रोश है कि विधायक बिहारी लाल स्वयं एक बार भी अस्पताल नहीं आए। हालांकि उनके गनमैन व निजी सचिव अस्पताल आए थे और इलाज के दौरान वहां मौजूद भी थे। विधायक स्वयं नहीं आए। अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि हसन बहुत सहज और सरल इंसान थे। रोगियों की सेवा करने के लिए वो हमेशा आगे रहे। कुछ समय पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। आमतौर पर बाइक भी बहुत धीमी गति से चलाते थे, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।